5 क्वेश्चन था ना। तो सबसे पहला वाला वो था कि एक का लैम्डा मेरा कितना था, लैम्डा एक का कितना था, सबसे पहला जो दिया था एक 12,000 10,000 वाला जो एंगस्ट्रॉम वाला जो था वो वाला बताना। हाँ वो नहीं बता, कोई सा भी बना या नहीं। हमारा क्वेश्चन में था क्या, हमने वाईडीएस से एक्सपेरिमेंट करा और हमारा जो स्लिट विथ जो था, ये हमारा जो था वो डी जो था वो 2 mm था, 2 mm था। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, अपन एक स्क्रीन जो है, जो स्क्रीन हमारा 2 मीटर अपार्ट है, इधर से वो हमारा 2 मीटर अपार्ट है, 2 मीटर अपार्ट है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इस स्लिट से और इस स्लिट से पहले कोई लैम्डा का मैं ये पुट कर रहा हूँ, कोई लैम्डा का मैं लैम्डा 1 का मैं लाइट इसमें दे रहा हूँ। तो इससे यहाँ पे क्या बनेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, सेंटर ब्राइट, मैक्सिमा, फिर सेकंड ब्राइट, फिर सेकंड मिनिमा, ऐसे ऐसे करके बनेगा। अच्छा, और फिर मैंने लैम्डा 1 को हटा करके यहाँ पे कोई और वेवलेंथ ला दिया, लैम्डा 2 ला दिया। ठीक है, जैसे ही मैं लैम्डा 2 लाऊंगा तो मेरा सेंटर ब्राइट तो कॉमन बनेगा, बट सेंटर ब्राइट बनने के बाद हमारा क्या होगा, जो सेकंड ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट जो होगा, सेकंड ब्राइट जो होगा, थर्ड ब्राइट जो होगा, फोर्थ ब्राइट जो होगा, फिफ्थ ब्राइट जो होगा, वो सेम पोजीशन पे हमारा क्या होगा, नहीं बनेगा। ऐसा क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि देख y इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डी लैम्डा बाई डी, और y किस पे डिपेंड करता है, लैम्डा पे। और हमने क्या चेंज नहीं किया है, ना हमने डी चेंज किया है, ना हमने स्मॉल डी चेंज किया, हमने अपन ने इस apparatus के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करा। तो हमारा y किस पे डिपेंड करेगा, लैम्डा पे। अच्छा, लैम्डा जिसका जितना बड़ा उसका y उतना बड़ा। हमारे पास दो वेवलेंथ था, एक वेवलेंथ मेरा कितना था, 12,000 एंगस्ट्रॉम, और एक लैम्डा मेरा कितना था, 10,000 एंगस्ट्रॉम। जो मेरा 12,000 जो एंगस्ट्रॉम था, जिसका वेवलेंथ जितना बड़ा y उतना बड़ा, मतलब कि 12,000 वाला ऊपर बनेगा, 12,000 वाला ऊपर बनेगा, मतलब कि 12,000 वाला ऊपर बनेगा, और 10,000 वाला जो है उससे थोड़ा नीचे बनेगा। तो इस बात से तुम ये समझ सकते हो दोनों साथ साथ कभी भी नहीं मिलेगा। ये पूछ रहे थे कि किस पॉइंट पे जाके दोनों का मिलेगा, कौन सा मतलब कि मिलेगा और कितने हाइट पे मिलेगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि छोटे वाले का n+1 ब्राइट बड़े वाले का nth ब्राइट से मैच कर जाएगा, अपन ये बात बोल सकते हैं। तो इधर से अपन क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अपन क्या ले रहे हैं, क्योंकि एक से ज्यादा बढ़ रहा है, एक देख, एक 12,000 है, एक 10,000 है। पहला वाला एक 12,000 पे बनाएगा, दूसरा 24, 36, लास्ट में मेरा 60 पे बनाएगा। मतलब पहले वाले का फिफ्थ, मतलब कि जो हो गया 60, और दूसरे वाले का सिक्स्थ, मतलब कि एक ज्यादा हुआ। ठीक है, ऐसे ऐसे करके अपन को मैच करना पड़ेगा। ठीक है, अब देख, अब सबसे पहले अपन क्या बोल सकते हैं, हीट एंड ट्रायल जो मैंने बताया था, जो हीट एंड ट्रायल। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉलर लैम्डा, यस ऑप्शंस तो रहेगा, स्मॉलर लैम्डा का n+1 ब्राइट बड़े वाले का मैच विथ nth ब्राइट ऑफ बिगर लैम्डा। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, n+1 y n+1, किसका ले रहा है, स्मॉलर का ले रहा, इज इक्वल टू y n, किसका हो गया, ये y किसका हो गया, बिगर वाले का हो गया। और y का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, y का फॉर्मूला होता है डी लैम्डा बाई डी, n+1 nth ब्राइट फॉर किसका है, स्मॉलर का, इज इक्वल टू nth ब्राइट फॉर लार्जर, एंड डी लैम्डा बाई डी, डी बाई लैम्डा, डी बाई लैम्डा, डी बाई लैम्डा, और ये वाला तो कट गया। तो मेरा क्या बचा, लैम्डा n+1 स्मॉलर वाला किसके बराबर हो जाएगा, n लैम्डा के। अब वैल्यू पुट करो, छोटे वाले का वेवलेंथ कितना था, 10,000 था, 10,000, 10,000 n+1, मतलब 10,000 वाले का n+1 वाला जो लैम्डा था वो कितने से मिला, 12,000, 12,000 n के मिला। ये बोल सकते हैं अपन, पहले काट के पहले इसको हटा, कितना हो जाएगा, 6
5, क्या हो जाएगा ये 5n प्लस 1 इज इक्वल टू 6n। सॉल्व करो इसको, 5n प्लस 5 इज इक्वल टू 6n, 6n माइनस 5n इज इक्वल टू 1, 5, 6n माइनस 5n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया 5। मतलब कि nth वाला जो है n कितना हो गया, मतलब 5 हो गया। बड़े वाले का n मेरा कितना आ गया 5, बड़े वाले का n, छोटे वाले का 6, n प्लस 1। ये किसके लिए आया, बिग वाले के लिए आया। बट हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि कौन वाला मैच करेगा, हमसे पूछ रहा है कितनी दूरी पे मैच करेगा, ठीक है ना। y पूछा है, y पूछा है, तो y nth बिग का निकाल लो या n प्लस 1 स्मॉल का निकाल लो। देखो यहाँ पे मेरा n फॉर बिग कितना आया, n फॉर बिग मेरा कितना आया 5, और n फॉर स्मॉल मेरा कितना आया 6। या तो तुम बिग वाले का y निकाल लो या स्मॉल वाले का y निकाल लो, दोनों सेम होगा। बिग वाले का y कैसे निकलेगा, y इज इक्वल टू n d लैम्डा बाई डी हो जाएगा। तो n की जगह पे बड़े वाले का n पुट करेंगे, 5, d मेरा कितना दिया हुआ था 2 दिया हुआ था, 2 मीटर अपार्ट, 2 मीटर अपार्ट, और लैम्डा बड़े वाले का 12,000, और स्मॉल d मेरी कितनी थी 2 मिलीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अपन इसको। तो अब इसको कैसे करोगे, और भी कुछ था क्या, n हो गया 2 हो गया, ये 12,000, सब ठीक है। ये वाला मेरा टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा तब बता, 2 से 2 बढ़ गया। और बता, अच्छा एक और बात, 2 मीटर है, हाँ बाकी सब तो मेरा सही है, बाकी सब मेरा सही है। 5 डी लैम्डा बाई डी, 5 हो गया, 12,000 हो गया, और क्या लिख सकते हैं इधर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अब इसको सॉल्व कर, तो y जो आ जाएगा, तो y जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 6, तो y हमारा कितना आ जाएगा। अच्छा, और इस पूरे टर्म को अपन को क्या, ये पूरा टर्म किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है, इसको मिलीमीटर में अपन को y को बताना पड़ेगा। तो फिर से 10 टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर देंगे ना, कर देंगे। अब देख y मेरा कितना आ जाएगा, y मेरा आ जाएगा 6 मिलीमीटर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, समझ में आया। ये पूरा टर्म किस में आएगा, मीटर्स में आएगा, क्योंकि मैंने सबको मीटर्स में किया, और फिर मीटर्स को फिर मिलीमीटर में अपन को करना पड़ेगा, है ना, मीटर को फिर मिलीमीटर में। एक सेकंड ब्रो, एक सेकंड, दिक्कत यहाँ पे हुई है, 12,000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है ना, 12,000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 करना पड़ेगा, बस बस बस, और कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, बस 2 से 2 मर गया, 12 5 60, 12 5 60, 1000 इंटू ये वाला कितना आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 7 हो जाएगा, ये दोनों मिलके ऊपर क्या है, तो ये 10 टू द पावर माइनस 7 हो गया। अब इसको निकाल, माइनस 7, 4 जीरो इधर से चल गया, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर आया। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 6 मिलीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। या तो तू बड़े वाले का n लेके कर रहा है, अब तू छोटे वाले का कर लेके करना, y स्मॉल वाले का ले करना। स्मॉल के लिए तुम n क्या लोगे 6 लोगे, d की जगह पे d लोगे, और मेरी ये वेवलेंथ किसमें दी हुई 10,000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, क्योंकि एंगस्ट्रॉम को अपन ने मीटर्स में करा। उसके बाद y जो था मेरा कितना था, स्मॉल d मेरा कितना था 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। सेम आंसर आएगा इधर से भी, ठीक है, खुद ही देख लेना, 2 2 कट ही रहा, अब बाकी सब उधर चल के 6 ही आ जाएगा, 6 मिलीमीटर से आ जाएगा। समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन बताइए, दूसरा क्वेश्चन बताओ। What happens if we use white light instead of monochromatic program? ये क्वेश्चन थोड़ी ना था, ये तो आंसर पे बता दिया था इसका। एक और होगा, बता। हाँ हाँ, रेशियो स्लिट विड्थ का कितना दिया हुआ है, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 मेरा कितना दिया हुआ है, और W1 में W2 कितना दिया हुआ है 4:1, ठीक है। और आई मैक्स बाई आई मीन का वैल्यू फाइंड करना था,
तो W1 बाई W2 के तुम लिख सकते हो I1 बाई I2 लिख सकते हो, है ना, इज इक्वल टू 4/1, मतलब I1 इज इक्वल टू 4 एंड I2 इज इक्वल टू 1। ज्यादा ही लाउड नॉइज आ रहा है ना बाहर से ट्रैफिक की, क्या हुआ? सही है ना? कितना आंसर है? इसका कितना आया है? 9:1। इसका आया है, वेट लेट में चेक, कितना बोला? 9:1, यस राइट, 9:1। इसको कैसे करना था? आई मैक्स बाई, बस अपन मैं इस यहाँ तक बता दे रहा, आई मैन कितना हो जाएगा, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और नीचे वाला कितना हो जाएगा, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। I1 की जगह पे 4 पुट करना, I2 की जगह पे 1 पुट करना, सेम उसी में पुट करोगे तो आई मैक्स बाई आई मिन का वैल्यू आ जाएगा, आई मिन का वैल्यू आ जाएगा कितना, 9/1, 9:2। इसके बाद वाला कौन था बता? ओमेगा नहीं, W1 बाई W2, ओमेगा नहीं बोलना, ओमेगा W1 बाई W2 कितना दिया, 1:25, 1:25 था, 2 था। नहीं 1:25, कितना आंसर ले आ रहा था? अच्छा 1:25 था ये। Then तो ये 5 और 25 है। और मुझे क्या फाइंड करना था? मुझे आई मैक्स बाई आई मिन फाइंड करना था। ये 5 हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, विथ जो होता है स्लिट की, जो जितना मैंने कहा था स्लिट विथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, तो तुम W1 बाई W2 को क्या लिख सकते हो, 9 इज इक्वल टू I1 बाई I2, बट अब इंटेंसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसकी W1 बाई W2 1/25 आ गया। इसका आंसर आया है तुम्हारा 9/4। अभी भी नहीं आया क्या? रुक जा। आई मैक्स अपॉन आई मिन क्या होता है, √I1 माइनस नहीं, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर बाई √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। I1 मेरा कितना लेंगे, 1 ले लेंगे, √1 प्लस √25 का होल स्क्वायर बाई √1 माइनस √25 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देख 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 का होल स्क्वायर, और नीचे में मेरा कितना हो जाएगा, 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर बाई माइनस 4 का स्क्वायर, हाँ भाई तो बात हुई। और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, हाँ और 4 का स्क्वायर 16, और इसको आधा आधा कर 8 हो गया। ये कितना हो गया, 36 और कितना बढ़ गया, 18 टू 36, और ही पतला होगा, 4 9 9:4 हो गया। 36/16, 4 4 जा 60, 9 4 जा 36। आगे और भी क्वेश्चन था क्या कोई? हाँ सर, ये बहुत बहुत है, बता। तीसरा का बताना। 9 कितना है बोले? 9:4। हाँ बता भाई। In YDSC, इन YDSC the intensity on the scales where part difference is lambda. वेयर पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा, यस, जहाँ पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, नहीं इसके Lambda is k. हाँ, जब जहाँ पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा है इस के, जहाँ पे मेरा अपन YDSC कर रहे हैं, YDSC कर रहे हैं, जहाँ पे मेरा पार्ट डिफरेंस लैम्डा आया है वहाँ पे मेरा इंटेंसिटी के बराबर है, ठीक है। अपन को बताना है Find the intensity at the point Where? difference is पार्ट डिफरेंस इज lambda by 4. λ/4, ऐसा पॉइंट बताना है जहाँ पे मेरा पार्ट डिफरेंस λ/4 है, वहाँ पे मेरा रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा, है ना, यही बोल रहा है। इधर से तो ये निकाल ले, क्या हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस निकला है, दिख दिया हुआ, तो अपन क्या फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। फेज डिफरेंस हमारा क्या होता है, 2π/λ डेल्टा x, जहाँ पे मेरा लैम्डा है वहाँ पे मेरा k है, ठीक है। फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की जगह पे लैम्डा पुट करोगे 2π आ जाएगा, क्योंकि λ/λ कट जाएगा, लैम्डा कट गया, तो फाइव इज इक्वल टू मेरा 2π आ गया। और 5/2 मतलब कितना होता है, cos 360 डिग्री, और cos 360 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, cos 360 1 होता है, ठीक है। 0 2π 4π cos 180 डिग्री -1, ठीक है, cos 180 डिग्री -1। देख मेरा फेज डिफरेंस आ गया, तो अपन रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, 4i cos स्क्वायर 5/2। 5 की जगह पे तू क्या पुट करेगा, 2π पुट करेगा, 4i
कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई 2, 2 से 2 बढ़ गया, कॉस स्क्वायर 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री कितना होता है 1 माइनस 1, तो कॉस स्क्वायर 180 डिग्री क्या हो जाएगा +1, तो क्या लिख सकते हो आई आर इज इक्वल टू 4i हो जाएगा। और ये आई आर ई का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है k के बराबर दिया हुआ है, तो k इज इक्वल टू 4i अपन लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट पे निकाल ले, अब लैम्डा इज इक्वल टू k बाई 4 पे, हाँ बोल, अच्छा स्क्वायर इसलिए हाँ दिख रहा। अब लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा मेरा कितना लेंगे अब, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना लेंगे, लैम्डा बाई 4 पे बताना है। फाई क्या होता है 2 पाई बटे लैम्डा डेल्टा एक्स, 2 पाई बटे लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 4, लैम्डा लैम्डा मर गया, पाई बाई पार्ट डिफरेंस लिखा है वो। यस पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स। इस पॉइंट का तो मैंने बता दिया, अपन को बताना था जहां पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 4 होगा वहां पे मेरा फेज डिफरेंस क्या होगा। फाई मेरा कितना आ गया पाई बाई 2 आ गया, ठीक है, फाई मेरा कितना आ गया पाई बाई 2 आ गया। अब फिर से तू रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल ले, आई आर निकाल ले, आई आर इक्वल टू क्या होता है 4i कॉस स्क्वायर 5/2 होता है, क्या लिख सकते हो इधर 4i कॉस स्क्वायर, 5 की जगह पे पाई/2 पुट करें, पाई/2 और नीचे में भी 2 है, पाई/4 कितना होगा 90/4, 180/4, 180/4 कितना होगा, 180 को 4 भाग में बांट, 45 डिग्री, 4 पाई कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है ना, तो 4 पाई क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/√2 1/2 हो जाएगा, 4i है, 4 पाई नहीं 4i है, 2 से 2 मर गया, 2i बचा। अब देख i का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा k/4 हो जाएगा इधर से, क्योंकि हमारे को k के टर्म में दिया लैम्डा जहां पे वहां पे k है, तो बस i की जगह पे क्या पुट कर दे k/4 पुट कर दे। आई आर मेरा कितना आया था 2i आया था, i की जगह पे अपन क्या पुट कर रहे k/4 पुट कर रहे, 2 इंटू k/4, k/2 आ गया, आई आर मेरा कितना आ गया k/2। समझ में आया, समझ में आ गया। पिछले वाले से ही बेस्ट था ना, ये पिछले वाले जैसा ही था। कहा साइन, मुझे साइन सुनाई दे रहा था। और एक क्वेश्चन था ना, बस एक ही था, ठीक है। हो गया, इसके बाद वाला क्वेश्चन बताना। अच्छा लिख क्वेश्चन है लिख ले, लिख ले, लिख ले। सर सेंट्रल ब्राइट को सीएम के और क्या बोलते हैं सेंट्रल सेंट्रल ब्राइट या सेंट्रल मैक्सिमम, हो गया, हो गया। कौन सा वाला हमारे वाला ग्रीन और अब मुझे बताना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था। in YDSC the intensity at the central right सेंट्रल ब्राइट या सेंट्रल मैक्सिमा पे मेरी इंटेंसिटी मेरी आई नॉट है, आई नॉट है, ठीक है। the intensity at इंटेंसिटी एट डिस्टेंस beta by 4 मतलब y इज इक्वल टू बीटा बाई 4 पे अपन को क्या बताना था, इंटेंसिटी बताना था। हाँ from हाँ central right हाँ, और बीटा मेरा क्या था, बीटा मेरा क्या था फ्रिंज विथ। अब देख फ्रिंज विथ मेरा क्या होता है डी लैम्डा बाई डी होता है। yes sir सेंट्रल ब्राइट पे मेरा इंटेंसिटी आई नॉट के बराबर दिया हुआ है,
सेंटर ब्राइट पे मेरा इंटेंसिटी आई नॉट के बराबर दिया हुआ है। सेंटर ब्राइट पे तुम जानते हो इंटेंसिटी होता क्या है, 4i होता है, पता है तुम्हें। देख यहाँ पे मेरा स्लेट वगैरह मैंने बना लिया, स्क्रीन मैंने सेट कर दिया। अगर यहाँ पे देख, सबसे पहली बात तो स्लिट का विथ नहीं, मतलब स्लिट कितना काटा है वो ये नहीं बताया, तो अपन क्या मान लेंगे, I1 I2 बराबर मान लेंगे, I1 I2 बराबर मान लेंगे, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल, जब क्वेश्चन में नहीं दिया रहे तो I1 I2 बराबर मान लेंगे। जब मेरा I1 I2 बराबर है, जहां पे मेरा सेंटर ब्राइट होगा या सेंट्रल मैक्सिमा होगा, वहां पे मेरा रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी, 4i के बराबर होगी। 4i के बराबर क्यों होगी, यहाँ पे मेरा पार्ट डिफरेंस सेंटर ब्राइट पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। पार्ट डिफरेंस। डेल्टा एक्स क्या होता है, 0 के बराबर होता है। जहां पे मेरा सेंटर ब्राइट होता है वहां पे मेरा पार्ट डिफरेंस 0 के बराबर होता है। पार्ट डिफरेंस 0 तो मेरा फाई क्या, फाई भी 0। पार्ट डिफरेंस 0 तो मेरा फाई भी 0। फाई क्या होता है, 2 पाई बटे लैम्डा डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स जब 0 हो गया तो फाई भी 0। जब मेरा फाई 0 तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इस पॉइंट पे सेंटर ब्राइट पे क्या होगी, 4i cos स्क्वायर पाई बाई 2। cos 0 बाई 0 तो 0 ही होता है, तो 1 cos 0 बाई 1 तो 0 ही होता है। जीरो नहीं होता है, हाँ cos 0 हो जाएगा 1, तो cos 0 वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, तो IR मेरा कितना आ गया, 4i के बराबर आ गया। और IR ही मेरा कितना दिया हुआ है सेंटर ब्राइट पे, I0 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है, I0 के बराबर दिया हुआ है, जो कि है मेरा 4i। ये तो कुछ नहीं था, मेन कहानी स्टार्ट होता है अब। हमें बताना है जहां पे मेरा y बीटा बाई 4 के बराबर है, वहां पे मेरा रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा, है ना। वहां पे मेरा रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछा है ना, IR ही पूछा है ना, जहां पे y इज इक्वल टू मेरा बीटा बाई 4 है। अब देख पूरा कहानी क्या क्या होगा। y मेरा क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू मेरा बीटा बाई 4 दिया हुआ है, तो बीटा को तुम क्या लिख सकते हो, इसमें बताया ही नहीं है क्या निकालना। इसमें मेरा बोला है कि द इंटेंसिटी एट डिस्टेंस बीटा बाई 4, फाइंड द इंटेंसिटी एट डिस्टेंस बीटा बाई। In young double slit experiment, the intensity at center maxima is I0. The intensity at distance beta by 4 from the central maxima is नहीं लिखा है आपने। is नहीं लिखा था, तो तुम फाइंड क्या कर रहे थे इसको। नहीं कुछ ये अच्छा ठीक है, तो मुझे बताना था जहां पे मेरा पाथ डिफरेंस, जहां पे मेरा y इज इक्वल टू बीटा बाई 4 है, वहां पे मेरा रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा। तो बीटा की जगह पे तुम क्या पुट कर सकते हो, डी लैम्डा बाई डी पुट कर सकते हो। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी लैम्डा बाई डी इंटू 4 हो जाएगा ये। अच्छा मैंने ये बताया था tan थीटा क्या हो जाएगा, y बटे डी। tan थीटा क्या हो जाएगा, y बटे डी हो सकता है। tan थीटा क्या होगा, tan थीटा y बटे डी हो जाएगा, थीटा के बराबर। और tan थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू y बटे डी। तो y की जगह पर पहले तो y की पहले वैल्यू पुट कर, डी लैम्डा बाई 4d मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई डी। डी से डी बढ़ गया, तो मेरा थीटा मेरा कितना आ गया, लैम्डा बाई 4d आ गया, लैम्डा बाई 4d आ गया। अच्छा अब देख, आया हुआ है। हाँ अब थीटा मेरा है, जब मेरा थीटा आ गया तो अपन डेल्टा एक्स फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू मेरा क्या होता था, डी साइन थीटा। मेरा थीटा कितना आ गया, थीटा कितना आ गया, माइक भी लैम्डा बाई थीटा मेरा लैम्डा में थीटा मेरा कितना आया था, लैम्डा बाई 4d आया था, लैम्डा बाई 4d आया था, ठीक है। अब देख मैंने डेल्टा एक्स का एक फॉर्मूला बताया था, डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा। डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा, इधर देख ले, डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा और साइन और tan थीटा थीटा के बराबर, तो साइन थीटा भी थीटा के बराबर। डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा मैंने बताया था, देख कहाँ बताया था, इधर से मैंने एक लाइन खींचा था, इधर से मैंने एक लाइन खींचा था, ये वाला जो मेरा जो था वो, हाँ ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम क्यों भूल जाते हो। डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा, एंड फॉर दैट अगर तुम भूल जाते हो तो यू नीड टू डू रिविजन्स, है ना, बस एक ही उपाय है इसका। तो डी थीटा लिख सकते हैं क्योंकि साइन थीटा इज वेरी स्मॉल,
तो d इंटू लैम्डा बाई 4d अपन लिख सकते हैं। d से d मर गया तो मेरा डेल्टा x कितना आ गया, लैम्डा बाई 4 आया। अब डेल्टा x से अब तुम फाई निकालो, क्वेश्चन थोड़ा लंबा था आई नो। तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई बटे लैम्डा डेल्टा x। अच्छा मैं पहले कर देता हूँ फिर मैं समझाता हूँ। 2 पाई बटे लैम्डा और डेल्टा एक्स यहाँ पे क्या पुट करोगे, लैम्डा बाई 4 पुट करोगे, लैम्डा लैम्डा मर गया 5/2 5/2। जब मेरा 5 आ गया तो अब तुम रिजल्टेंट इंटेंसिटी बता सकते हो, आई आर मेरा कितना होता है 4i cos स्क्वायर 5/2, 4i cos स्क्वायर पाई बटे 4, पाई/2 था, नीचे में 2 आ गया, 5/4 हो गया। 5/4 क्या होगा 45, 4i इंटू 1/2 अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। 4i मेरे किसके बराबर था, आई नॉट के बराबर। तो 4i की जगह पे तुम डायरेक्ट क्या पुट कर लो, आई नॉट इंटू 1/2। तो मेरे आई आर क्या आ गई, आई नॉट बाई 2 आ गई। क्वेश्चन समझा दो फिर से। ये देख, ये देख क्वेश्चन में क्या था कि हमारा जो स्लिट था, हमारा मतलब apparatus एक दिया हुआ था, हमारा apparatus दिया हुआ था। apparatus से तुम्हें पता है कि सेंटर ब्राइट बनेगा। जहां पे मेरा सेंटर ब्राइट या सेंटर मैक्सिमा बन रहा था वहां पे मेरी रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो थी वो आई नॉट के बराबर थी। अब देख, जहां पे मेरा रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई नॉट के बराबर दिया हुआ था, तुम्हें पता है कि सेंटर ब्राइट पे मेरा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 होता है और 5 फेज डिफरेंस मेरा कितना होता है, 0 होता है। तो तुम ये बोल सकते हो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू 4i cos स्क्वायर 5/2। तो तुम उधर से रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4i निकाल लिए तुम उस पॉइंट पे, और वही रिजल्टेंट इंटेंसिटी तुम्हें किसके बराबर दिया हुआ है, आई नॉट के बराबर दिया हुआ है। यहां तक हो गया तुम्हारा पहला केस खत्म, ठीक है। अब तुम्हें क्वेश्चन में पूछ रहा था, तुमने इधर तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बता दिया 4i जो कि आई नॉट के बराबर है, ये तुमसे पूछ रहा था y बताइयो, जहां पे मेरा y मेरा कितना है, बीटा बाई 4 है, और बीटा मेरा क्या है, बीटा मेरा है फ्रिंज विथ। फ्रिंज विथ मेरा क्या होता है, डी लैम्डा बाई डी। तो y मेरा कितना आ गया, डी लैम्डा बाई 4d आ गया, ठीक है। ये देख मैंने एक ये बताया था, कहा गया मेरा वो, ये वाला देख, tan थीटा मैंने क्या लिखा था, tan थीटा इज इक्वल टू y बटे डी होता है। देख tan थीटा इज इक्वल टू y बटे डी लिखा था मैंने, tan थीटा इज इक्वल टू y बटे डी, tan थीटा इज इक्वल टू y बटे डी। तो tan थीटा बहुत छोटा है तो थीटा इज इक्वल टू y बटे डी। अच्छा मैंने और एक बात बोला था, इन दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस क्या होता है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन के बीच का पार्ट डिफरेंस यही होता है, ये वाला। और ये वाला पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होता है, डी साइन थीटा के बराबर, डी साइन थीटा के बराबर। मैंने ये बोला भी था, इसको रिमेंबर कर लेना है, कहीं पे लिखा होगा, मैंने नहीं लिखा था, नहीं लिखा था क्या, नहीं मैंने नहीं लिखा था, बट यू नीड टू रिवाइज दैट, ठीक है। अच्छा अब देख, तुम कहाँ पे थे, कहाँ पे थे भाई, हाँ। तो मेरा पार्ट डिफरेंस जो, तो मेरा y इज इक्वल टू कितना आ गया, डी लैम्डा बाई डी। और तुम्हें पता है कि y को अपन क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू y बाई डी लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू y बाई डी लिख सकते हैं। तो उसी को मैंने tan थीटा इज इक्वल टू y बाई डी लिखा था, और थीटा में पता है बहुत छोटा है, हमें पता है थीटा बहुत छोटा है, तो थीटा इज इक्वल टू y बाई डी लिख सकते हैं। तब d से t मर जाएगा तो हमारा थीटा कितना आ गया, लैम्डा बाई 4d आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने बताया था कि हमारे पास थीटा आ गया है, जब मेरे पास थीटा आ गया है तो हमें अब क्या फाइंड करना है, हमें पार्ट डिफरेंस फाइंड करना है। पहले पार्ट डिफरेंस, पहले थीटा आया ना तो थीटा से पहले पार्ट डिफरेंस फाइंड करेंगे ना, और फिर ये पार्ट डिफरेंस से फिर अपन फेज डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो डी साइन थीटा होता है, और साइन थीटा भी बहुत छोटा होता है, तो साइन थीटा की वजह क्या लिख सकते हो, डी थीटा लिख सकते हो। और थीटा की वैल्यू मेरी कितनी आई थी, लैम्डा बाई 4d आई थी। डी से डी मर गया तो मेरा डेल्टा एक्स कितना आ गया, लैम्डा बाई 4 के बराबर आ गया। जब मेरा लैम्डा बाई 4 के बराबर जब आ गया तो अपन फेज डिफरेंस निकालेंगे, फेज डिफरेंस मेरा कितना आ गया, π/2। अच्छा अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड कर, 4i cos स्क्वायर π/2 सब वो करा, और मेरा जो 4i जो था वो मेरा आई नॉट के बराबर था, जो मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। एक और ऐसा क्वेश्चन ट्राई करना, यू नीड टू ट्राई दिस एट होम, ठीक है। क्या पीछे करना है, अच्छा एक होमवर्क दे देता हूं, तब ये वाला तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
होगी, लिख लिया, आगे ठीक। ज्यादा तेज चल रहा क्या वो? सिग्नेचर बना रहा बैठ, होगी, उदास है पता नहीं क्यों। उदास हो गया। हो गया, लिख लिया। प्रस्तुत हो गया। इतना टॉन्ट मत मारो यार बेचारे को। थोड़ा सा। हो गया, कहाँ पे थी? हाँ बस देखना था और क्या ऐसे हाँ हो गया, बात हटा दिया। अब देख, होमवर्क ले ले। होमवर्क मेरा क्या है? डी इंटेंसिटी at the maximum the intensity at the maximum at in YDSC in a YDSC is I naught. Distance between two slit is distance between two slit सेम ही लग रहा है। नहीं, बहुत डिफरेंस है। टू स्लिट इज d इज इक्वल टू 5 लैम्डा। पहले d मेरा किस पे दिया रहता था? मिलीमीटर्स में दिया रहता था, 2 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर। इस बार मेरा जो स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस जो मेरा दिया हुआ है 5 लैम्डा के बराबर। तो क्या दिक्कत है? तो वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ, वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ हाँ of light used what will be the intensity in front of what will be the intensity in front of one of the slit on the screen placed at d is equal to 10d। क्वेश्चन समझा दूं? देख क्वेश्चन क्या बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है कि देख हमारे जो इंटेंसिटी जो होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी जो बनी हुई है इन YDSC वो I नॉट के बराबर है। और तुम्हें पता है मैक्सिमम इंटेंसिटी किसके बराबर होता है? 4i के बराबर होता है। ये मेरे को क्या बोल रहा, ये मेरे को और क्या बोल रहा? नहीं मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, मैं बस ये हिंट दे दे रहा हूँ। ये जो मेरा जो d जो है वो मेरा दिया हुआ है 5 लैम्डा दिया हुआ है क्या? 5 लैम्डा मेरा दिया हुआ है। यहाँ पे मेरा कहीं बीच में सेंटर ब्रेड बनेगा CB। ये मुझे पूछ रहा है द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ द स्लिट इन द स्क्रीन प्लेस्ड एट 1d। जैसा कि मेरा पॉइंट अगर यहाँ पे है, स्लिट के सामने, ये वाला स्लिट है, इसके सामने में मेरा जो इंटेंसिटी जो होगा वो मेरा क्या होगा? बीच में मेरा CB तो है, ठीक है। मेरा इंटेंसिटी एट y इज इक्वल टू इस y पे मेरा पूछ रहा है, ठीक है। इंटेंसिटी मेरा पूछ रहा है इस जगह पे, कहाँ पे? स्लिट के जस्ट सामने में। स्लिट के जब सामने में मेरा क्या होगा? समझ में आया? एक स्लिट के सामने में मेरी इंटेंसिटी क्या होगी? यहाँ y पहले निकालना पड़ेगा। y निकालना पड़ेगा, फिर इंटेंसिटी निकालना पड़ेगा, ठीक है। और हिंट दे दूं क्या? ठीक, लिख ले। कहाँ? Lambda is wavelength of light. लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड
और मेरा जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस जो है ये मेरा कितना दिया हुआ है 10D 10D ठीक है। एंड व्हाट इज दिस लिखता तो मैं पहले सबने छुड़वा दिया। क्यों अच्छी बात है दोनों एक स्किल रखना चाहिए हमारे पास स्किल ही नहीं कोई स्किल ही नहीं है हमारे लेफ्ट से ही लिखता था आप लेफ्टी भी थे या फिर ऐसे लिखते थे लेफ्ट ही था सबने राइट ही बना दिया। मेरा भाई एक है लेफ्ट सारा नाम है मेरे पूरे फैमिली में सिर्फ कोई एक लेफ्टी है लेकिन लेफ्टी में भी लिखता है ना सुनने में लेफ्ट हो गया? ज्यादा भाग्यशाली होता है घंटा कुछ नहीं। वो तो फैमिली नहीं होता आदमी हो जाए कुछ नहीं लेता अच्छा